हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स देखे थे। आज हम देखेंगे कैसे हम इस चीज़ को प्राइस जो है डिटरमाइन करते हैं इस मार्केट में। तो अब हमें पता है कि इस परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर। और प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है। प्राइस किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? बाय द इंडस्ट्री। और ये जो प्राइस है, ऑल फर्म सेल देयर प्रोडक्ट, और इसी प्राइस पे सारी फर्म क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो हम देखते हैं इसका वो क्या है। जैसे ये हमारी क्वांटिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्राइस। हमें पता है डिमांड ये होती है एंड सप्लाई ये होती है। ये हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री का। तो ये जो डिटरमाइन हुआ है यहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पे P1 और Q1 पे, इस प्राइस पे सारी फर्म को क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। इंडस्ट्री ने अपनी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी क्या कर दी है? फिक्स कर दी है ना। अब जो फर्म है हमारी, वो इस प्राइस पे कितने भी क्वांटिटी को सेल कर सकती है। तो ये जो प्राइस हो गया ये फिक्स हो गया इस मार्केट में कि इस प्राइस पे अब जितने भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, कोई भी फर्म जो है वो सेल ईजिली कर सकती है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इंडस्ट्री का जो है यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन किया डिमांड और सप्लाई के थ्रू। और ये जो प्राइस है यहाँ पे अब फिक्स हो गया फर्म का, और इस प्राइस पे वो जितने भी करनी है कर सकती है। यहाँ पर जो डिमांड कर हमारा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। अब इसमें बस यही बता रहा है कैसे वो डिटरमाइन हो रहा है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वो हमने देखा था कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब हम यहाँ देखेंगे इक्विलिब्रियम कैसे आते हैं इस मार्केट में। तो इक्विलिब्रियम कैसे आते हैं कि फर्म्स क्या होती है, वो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होती है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन के लेवल को चेंज नहीं करना चाहती। जहाँ पर फर्म क्या हो रही है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना चाह रही है, या उनका कम से कम लॉस हो, मिनिमम लॉस। दो ही सिचुएशन को क्या करना चाह रही है? अटेन करना चाह रही है। तो इसके लिए बेसिकली दो अप्रोच है। फर्स्ट TRTC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। फर्स्ट TRTC अप्रोच क्या है? टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो फर्म इक्विलिब्रियम कहाँ होगी? जब उसका प्रॉफिट क्या होएगा? मैक्सिमाइज होएगा। अब प्रॉफिट हमें पता है कि हमारे रिवेन्यू में से अगर कॉस्ट को माइनस करें तो वो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, और TR माइनस TC। TR क्या है? हमारा टोटल रिवेन्यू, कि हमारा रिवेन्यू कितना आया सेल से, और टोटल कॉस्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? हमारा प्रॉफिट। तो फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द TR एंड TC इज मैक्सिमम, कि जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो क्या हो? मैक्सिमम हो। विद द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट टोटल प्रॉफिट हमारा डिक्रीज। नाउ हम अब देखते हैं शॉर्ट रन में। ये हमें डायग्राम दे रखा क्या है, यहाँ पर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बता रखे हैं, और यहाँ पर हमारी कॉस्ट और रिवेन्यू है। अब TC क्या है? हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये है हमारी TC। TC यहाँ से स्टार्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, या प्रोडक्शन भी ना भी करें, तो हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट हमेशा रहती है। यहाँ से क्या हो रही है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। और ये है हमारा TR। TR क्या है? हमारा बढ़ रहा है, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे हमारा रिवेन्यू क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये हमारी लॉस की सिचुएशन है, क्योंकि हमारा TC ज़्यादा है, TR कम है। जब हमारा TC ज़्यादा हो, TR कम हो, तो सिचुएशन क्या होगी? लॉस की, क्योंकि कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है और रिवेन्यू हमारा कम है। और ये वाली सिचुएशन क्या है? हमारी प्रॉफिट की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा TR ज़्यादा है और TC कम है। जब हमारा रिवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम हो तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एंड अगेन यहाँ पर हमारा क्या है? लॉस ज़्यादा है, क्योंकि TC ज़्यादा उनकी वजह से हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम है। TR का वह स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। वो क्या बता रही है कि प्राइस हमारा कॉन्स्टेंट है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, कि हम जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करें प्राइस हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए क्या है? कॉन्स्टेंट और स्ट्रेट लाइन है। स्लोप ऑफ TR किसके इक्वल है? हमारा MR के। TR का जो स्लोप होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंस, ये आप TR का स्लोप किसके बराबर होता है? MR के बराबर होता है। MR क्या होता है? हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू कितना, क्या मतलब है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमारे रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है।
टी आर इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन सेल्स, कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होगी उस अकॉर्डिंग हमारी टी आर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टी सी इनिशियली एक्सीड टी आर, अब स्टार्टिंग में तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है टी आर से, बट इवेंचुअली वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड आफ्टर डेट फिर वो फिर से क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। द मैक्सिमम फर्म मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ करती है, एक्स बी पॉइंट पे, वे द डिस्टेंस बिटवीन टी आर और टी एक्स क्या होता है, यहाँ पर क्या है, हमारा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे फर्म क्या करेगी, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, और किसी भी लेवल पे वो करे, चाहे वो इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, उसको क्या होएगा, प्रॉफिट कम ही हो गया, उसको लॉस भी हो सकता है। तो ये है हमारा टी आर टी सी अप्रोच, ये एक फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ होती है और कहाँ वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम आर एम सी अप्रोच।